गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू EVME ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सर चेतन शर्मा। एंड बच्चों देखो, काफ़ी बच्चों को थोड़ा डाउट था कि सर आपने चैप्टर नंबर सेकंड के NCERT के साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड के तो क्वेश्चन करवा दिए हम लोगों को, लेकिन चैप्टर नंबर फर्स्ट के नहीं करवाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। तो बच्चों आज का जो वीडियो सेगमेंट होगा वो मेरा स्पेशली NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बच्चों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस का होगा। आज बच्चों आप लोग इस वीडियो में काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, पहले उनको पढ़ेंगे, फिर उनको समझेंगे और अपनी लैंग्वेज से बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, बहुत इजी है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है, किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देखिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अपनी क्लास सेलेक्ट कर देना और आप लोगों के कोई भी डाउट हो वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। ओके चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, व्हाई डू एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड। देखो बच्चों, बहुत इजी सी बात कह दी है इस क्वेश्चन में कि हम लोगों को ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी हम लोगों की बात हो रही है। तो हम लोगों को फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। अब खुद से दिमाग लगाइए, बड़ा इजी क्वेश्चन NCERT ने पूछ लिया हम लोगों को और हम लोग उसको बड़े इजी ढंग से देंगे। देखो बच्चों, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोगों को खेलना पड़ता है, मम्मी के पास हेल्प करवाना पड़ता है, पापा के पास में हेल्प करवाना पड़ता है, स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल आना है, स्कूल जाना है, एवरीथिंग वी डू द लॉट ऑफ वर्क इन द डेली लाइफ। हम लोग दिन में बहुत सारे काम करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, इन सब काम करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। आपका फ़ोन आप चलाते हो, आप लोग यूट्यूब देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, या अदर कोई भी चीज़ें आप लोग सर्च करते हो, कोई गेमिंग करता होगा, कोई गेम खेलता होगा, ये सब होता कैसे। क्यों? क्योंकि वो बैटरी है, और बैटरी जब तक चार्ज है तब तक उसको एनर्जी मिली हुई है। मोबाइल की बैटरी जब तक चार्ज होगी तब तक उसको क्या मिली होगी, एनर्जी मिली होगी, और इसे एनर्जी से वो मोबाइल वर्क करता है। तो सेम चीज़ अपने में भी होती है, अपन लोगों को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस फूड से मिलती है। अब बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू एन एनर्जी फॉर सस्टेनिंग ऑफ देयर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, सस्टेनिंग ऑफ देयर लाइफ, बाय दिस एनर्जी दे परफॉर्म देयर डेली activities, so any living organism require, ये आप लोग लिख दीजिए, हाँ रिक्वायर से लिख दीजिए, रिक्वायर्स टू टेक फूड। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को लगता हो कि सर बहुत लेंथी हो गया है, बहुत बड़ा आंसर हो गया है, तो आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी चाहिए इसलिए हम लोगों को फूड खाना पड़ा, है ना, और हम लोगों का डेली एक्टिविटी वर्क हो गया। आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में बना के कर सकते हैं। आ जाइए, इधर मैंने एक सेकंड क्वेश्चन और लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन NCERT ने क्या दे रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो अब ये मैंने बिटवीन का बना रखा, आजकल भैया देखो SMS वाला जमाना है, तो शॉर्ट वाला ज़्यादा चलेगा, है ना। गुड मॉर्निंग तो बोल दिया GM, है ना, तो इस तरह से। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, आप लोगों को मैंने यहाँ दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बताए, आपको कंपेयर करना है पैरासाइट और सेप्रोफाइट एक दूसरे से अलग क्यों है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है उसमें डिफरेंस बताना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या हो गया बच्चों, उसमें डिफरेंस बताना, या आप लोग उसको अलग अलग बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ एक बीच में मार्जिन लाइन बना देते हैं। इस तरफ हम लोग मेंशन करेंगे पैरासाइट ऑर्गेनिज्म को और इस तरफ हम लोग मेंशन करेंगे सेप्रो
फाइट ऑर्गेनिज्म को। ओके बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या डिफरेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो पैरासाइट क्या हो गया। पैरासाइट का मतलब ये होता है बच्चों, देखो इस नाम से पता चल रहा है, पैरा मीन्स अदर और साइट मतलब लोकेशन। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म नेचर में देखे गए, इन्वायरमेंट में देखे गए जो खुद की साइट नहीं बना सकते। खुद की साइट का मतलब होता है ये खुद किसी दूसरों पे ही डिपेंड रहेंगे, या तो ये किसी होस्ट में चले जाएंगे, इन रहेंगे, या तो उनकी बॉडी में चले जाएंगे, या उनके बॉडी के ऊपर रहेंगे। आप लोगों ने अमरबेल देखा होगा, कसकटा। अमरबेल क्या करती है कि सीधी खड़ी नहीं रह सकती, तो उसको एक सहारा चाहिए, उसको एक सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के थ्रू वो आगे बढ़ती है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना किसी मतलब कह सकते हैं कि सेल्फ स्टैंड नहीं ले सकते, अपना खुद का काम खुद नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोज ऑर्गेनिजम्स which live on or into the host body for getting their food। अपने फूड को लेने के लिए ये किसी होस्ट पर चले जाते हैं। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ बच्चों, लड़कियों के बालों में चलने वाली जुएं। अब मैं यहाँ किसी लड़के का कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते हैं तो उनके बालों में जुएं चली जाती है। वो जुएं एक्चुअली है क्या, वो तो ऑर्गेनिज्म है और वो आपकी साइट पर आकर रह रही है, यानी आपकी बॉडी पर आकर रह रही है, तो आप उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, है ना। और वो ऑर्गेनिज्म कैसा बन गया, वो बन गया पैरासाइट। तो जुएं पैरासाइट का एक एग्जाम्पल के तौर पर हो गया। अच्छा, सेप्रोफाइट का मतलब क्या हो गया। सेप्रोफाइट इससे थोड़ा अलग होता है। सेप्रोफाइट क्या होता है बच्चों, आप लोगों के कोई फूड रिमेन्स पड़ गया, या कोई एनिमल्स डाई हो गया, या कोई प्लांट का प्रोडक्ट जो था वो डिकेड हो गया, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जाकर उनको ही स्पेशली अपना फूड लेते हैं या उनको ही खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, तो ऐसो को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। आप लोगों ने क्रो देखा होगा, जैकल वगैरह देखा होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं जो आप लोगों ने फूड फेंक दिया और वो आपके लिए तो खराब था लेकिन उनके लिए अच्छा था, वो उनको ही खाते। स्पेशली डेड और डिकेइंग मैटर को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट dead and decaying matter of living is called सेप्रोफाइट। तो देखो बच्चों क्या डिफरेंस बनाया, ये किसी होस्ट पर जाकर रहते हैं, इनका खुद का लोकेशन नहीं होता, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी को ही अपना फीडिंग करते हैं या डेड बॉडी को ही खाते हैं। किसी भी प्लांट की हो गया या एनिमल्स का हो गया, कोई रूट सड़ गई, आप लोगों ने कोई फूड फेंक दिया, ठीक है ना, या कोई मान लो सड़क पे कोई एनिमल मर गया, तो इनको आकर खाने का काम करेंगे। अब आप लोग खुद से एग्जाम्पल बना लेना, हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट आउट करो। ओके बच्चों, आप लोगों के सामने मैंने अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और इधर क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने मेंशन किया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। अब यहाँ स्टार्च का मतलब क्या हो गया बच्चों, आप लोगों को पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं नेचर के अंदर, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। वो क्लोरोफिल पिगमेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ से वाटर आ जाता है, रूट से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सनलाइट में वो फूड बना ही रहे थे, क्लोरोफिल इनकी लीव्स के अंदर पहले से ही था, जिसकी वजह से ही इनकी लीव्स का, इनकी पत्तियों का कलर हरा हो गया था और इन्होंने स्टार्च बना लिया। यानी कहने का मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा या हम सबको कैसे पता चलेगा कि लीफ ने अपना खाना बना दिया। लीफ का खाना क्या था, स्टार्च, उसने कैसे बना दिया। तो देखो बच्चों, इसका बहुत इजी एक आंसर है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। सपोज करो कि ये जो लीफ है, सुनना ध्यान से, ये जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर की लीफ है और इसने अपना फूड बना लिया, ठीक है ना। आपको लीफ को प्लांट से अलग नहीं करना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इस लीफ ने फूड बना लिया, कैसे पता चलेगा, तो आप लोग कुछ मत लो, एक आयोडीन आता है,
आपको इजीली लेबोरेटरी में मिल जाएगा। आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है आप लोगों को, और उस सॉल्यूशन का कुछ नहीं बेटा, 1 या 2-3 ड्रॉप आप लोगों को इस लीफ पर डालनी है। कितनी ड्रॉप? इस आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 ड्रॉप आप लोगों को 2 या 3 ड्रॉप आप लोगों को इसमें डालनी है। ओनली फॉर 2 या 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं। 2 या 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने डाली। अगर इस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, ध्यान से सुनना बच्चों, या इस लीफ का कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ग्रीन कलर से ये इसका कलर चेंज हो गया और ये ब्लू या तो डार्क ब्लू हो जाएगी या डार्क ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको शो करे तो इसका मतलब है उस लीफ ने अपना खाना यानी स्टार्च बना लिया है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका आंसर लिखते हैं, बाय द आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट ऑन द leaves in the presence of sunlight, if it turn into blue black color, if it turn into blue black color, so it is sure to presence of starch in leaves। आप श्योर हो गए कि इसके अंदर क्या हो गया, कि लीव्स के अंदर स्टार्च। अगर सपोज करो कि आपने आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली और लीफ का कलर चेंज नहीं हुआ, नॉट अ चेंज ऑफ कलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक लीफ ने अपना खाना बनाया नहीं है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। अभी बच्चों मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स नेचर के अंदर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल इनके अंदर पहले से ही था क्योंकि ये ग्रीन थे नेचर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड इनको एनवायरमेंट से मिल रही थी, वाटर इनको बाय रूट से मिल रहा था, और इन्होंने क्या किया, अपना फूड बना लिया। अब इस प्रोसेस को आप लोगों को ब्रीफली बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस क्या कहलाता है। तो देखो बच्चों, कोई भी ग्रीन प्लांट जो होगा वो अपना जो फूड बनाएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोला रहता है? फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को और कुछ नहीं, बस फोटोसिंथेसिस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और आंसर करते हैं, द process of making food in the presence of sunlight, chlorophyll, with the हेल्प ऑफ वाटर। अब मैं वाटर का सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। आप लोगों को ऑल ओवर फोटोसिंथेसिस को ही बताना था। अब मैं यहाँ पर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन भी लिख देता हूँ। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, फोटोकेमिकल, आप लोग इसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हो गई है वो भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, आप लोगों को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या ले रहे हो, वाटर इनको रूट दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिल रही है, अपन लोग छोड़ रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक तो मिल रहा है सनलाइट सूर्य की रोशनी में, और एक क्लोरोफिल जो इनके अंदर पहले से ही थे, और इन्होंने क्या बना दिया, फूड बना लिया। क्या बनाया इन्होंने, C6H12O6। ये एक्चुअली हालांकि इसका स्टार्च का फॉर्मूला ही होता है, या इसको कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म से, ग्लूकोज वगैरह है, तो ये सब होगा, और साथ में ये गैस निकाल देगा, उसको बोलेंगे O2। अब इसको चाहो तो आप लोग एक बार बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस आप लोगों को अभी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक बार के तौर पर। साथ में ये एनर्जी भी निकालता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन निकालने के बाद में कुछ अमाउंट में ये
एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये एक प्रकार से एनर्जी जब रिलीज करता है तो ये एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो जाती है। आप लोग एक बार इसको जल्दी से नोट आउट कर दो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, जल्दी से कर दिया फास्टली। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मैंने ट्विस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों के एनसीईआरटी में, वो मैंने अभी नहीं लिया। एक्चुअली वो एक स्केच बनाना है, उसका ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। FIB, अगेन मैंने शॉर्ट SMS लैंग्वेज को यूज में लिया हुआ है। FIB का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को करेक्ट आंसर को फिल करना है। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। बच्चों मैंने ये कम से कम अभी रिसेंटली मैंने 2 से 3 बार इसी वीडियो में बोल दिया था कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर बन जाता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मेरे साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना तो इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा। यू मेक टू कंटिन्यूटी विद द इन दिस वीडियो। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, देखो अभी मैंने बताया था लेटेस्ट अभी अपन ने किया आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट। आपको मालूम होगा अगर कोई लीफ अपना या कोई प्लांट आपको पता चल जाता है उसने अपना खाना बना लिया तो किस फॉर्म में बनाती है? टेस्ट तो आप लोग आयोडीन से करोगे, लेकिन किस फॉर्म में बनाते हैं? स्टार्च फॉर्म में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? स्टार्च, ठीक है ना। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्टार्च, मजे की बात ये है कि सेकंड चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे, पढ़ा था आप लोगों ने, तो स्टार्च मुंह में जाने के बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, देखो मैंने आपको कहा था जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो सनलाइट जो होगी, यहाँ सनलाइट होती है और वो किस पिगमेंट के द्वारा, प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? तो आप लोगों को ये पिगमेंट बताना है जो सन की लाइट को लेता है, उसको कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट। आप लोग ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लोरोफिल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्लोरोफिल। मैंने अभी आप लोगों को वो रिएक्शन लिखकर दिखाई थी, कौन सी वाली? फोटोकेमिकल। नेक्स्ट ले लेते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तब प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्लांट्स टेक्स इन, देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन, प्लांट कौन सी गैस ले लेंगे? तो प्लांट ले तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने अभी आप लोगों को रिएक्शन लिख के भी दिखाई थी। तो प्लांट लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन रिलीज कौन सी गैस करते हैं? अपन लोग कौन सी गैस लेते हैं जो प्लांट देते हैं? तो प्लांट हमें कहते हैं ना कि ट्री हमें या पौधे हमें या वायुमंडल बनाए रखने का काम करता है, हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हम लोगों को प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन किया, आप लोग चाहो तो इसको नेम से भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों को लाइक करोगे, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के लिखिए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो ये सस्पेंस वाला है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।